तो अभी हम लोग आगे कितना, प्रश्न संख्या 1 का तीसरे नंबर में। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखा हुआ है, सॉरी नंबर को उतार देंगे 3825। अब यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 7 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम, ये सब लोअर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताकर। देखिए यहाँ पर 5 इकाई स्थान पे, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए संख्या, ये जो दिया हुआ संख्या है 3825, इनका योग करते हैं और योग करने पे जो आता है संख्या, अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होगा तो ये पूरा के पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। चलिए आइए दिखाता हूं मैं कि 3 + 8 + 2 + क्या 5, इसको जोड़िए। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 3 × 8 = 11, 11 × 2 13, 13 और 5 18। इस संख्या का जो योग है कितना आ रहा, 18 आ रहा। ये 3 से कट रहा है, इसलिए ये भी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। देखिए कैसे, 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता, 6 आता है, कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए। देख रहे वीडियो चल रहा है या नहीं, हाँ चल रहा। अब यहाँ से देखिए 2 बचा, तो 2 और 2 22, तो 3 7 21, कितना बचा, 1 और 5 कितना हो गया, 15, 3 5 15। अब यहाँ देखिए फिर से लगाएंगे 3 से, तो सबसे पहले इन संख्याओं को योग कर लीजिए, 1 2 + 7 + क्या 5, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। 3 का पहाड़ा में 15 आता है, इसलिए ये भी संख्या 3 से क्या होगी, कटेगी। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 1 और 5 कितना होता है, 15, 3 5 15। फिर से देखते हैं लगता है कि नहीं, 4 + 2 + क्या 5, जोड़ने पे कितना आएगा, 11 आएगा। 3 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 4 से नहीं आएगा, 5 से देखते हैं। तो 5 का विभाज्यता नियम क्या है, अगर संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगा, कटेगा। तो इसके इकाई स्थान पे कितना है, 5, इसलिए 5 से कटेगा। 5 8 40, 2 बचा, 2 और 5 कितना होता है, 25, 5 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 3 और 5 35, यानी 5 7 35। फिर हम लोग यहाँ एक बार लगा देंगे, 17 से कट जाएगा। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो जितनी भी संख्या है यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। 3 × 3, 5 × 5 गुना क्या 17। आप सोच रहे कि 1 क्यों नहीं लिख रहे सर, तो 1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि 1 हमारा अभाज्य संख्या थोड़ा है, इसलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो रहा है ना, इसलिए सिर्फ अभाज्य संख्या को ही क्या करना है, लिखना है। तो 3 2 गो है, तो 3 का पावर क्या 2, 5 2 गो है, तो 5 का पावर क्या 2 गुना 17। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पॉइंट भी हम लोग क्या कर लिए, सोल्व कर लिए हैं। अब आइए चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। आप इसको उतारिए अपने कॉपी में, मैं इसको मिटाकर चौथा प्रश्न लिखने वाला हूं। तो प्रश्न संख्या 1 का चौथा पॉइंट में, अब चौथा पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले चौथा पॉइंट को यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन के तौर पे। अब हल करेंगे तो 5005, अब 5005 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 से नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 5 10, तो 3 का पहाड़ा में 10 नहीं है, तो 5 से आएगा। तो 5 से पहले लगाते हैं, 5 एकम 5, और यहाँ पे क्या है 0 0, 5 एकम 5। अब चलिए 2 से भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, ये 7 से आएगा डायरेक्ट। ये कितना से आएगा, 7 से आएगा, ठीक है, 7 एकम 7। अब यहाँ पे 3 बचा, 3 और 0 कितना होता है 30, तो 7 हो गया 28, कितना बचा 2, और 2 और 1 कितना होता है 21, तो 7 तिया 21। अब देखिए 7 से आएगा, तो 7 से नहीं आएगा, 7 नीचे होता है ये नहीं। तो अब देखिए कितना से आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 11 से आएगा। कितना से आएगा, ये 8 से भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, डायरेक्ट कितना से आएगा 11 से आएगा। ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, आप अपने कॉपी में करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 11 से एक बार में,
तो 14 तो यहाँ 3 बचा, 3 और 3 कितना होता है 33, 11 तिया 33। अब हम लोग 13 से एक बार में लगा देंगे। अब यहाँ पर 5005 का जो गुणनखंड आया है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आया है, यही आपका क्या है आंसर है। तो प्रश्न संख्या 1 का चौथा पॉइंट भी हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए हैं। अब 5वां पॉइंट की ओर चलते हैं, तो इसको आप उतारिए, फिर से मैं 5वां पॉइंट को लिखता हूं और इसको मिटाऊंगा। तो प्रश्न संख्या 1 का 5वां पॉइंट को अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 7 4 2 9, तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे 7 4 2 9 से। तो देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये मेरा किया हुआ है। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा तो कितना से कटेगा, डायरेक्ट जाके 17 के पहाड़ा में ये कटेगा। और 17 के पहाड़ा में ये कटेगा कितना बार में, 437 बार में। कितना बार में, 437 बार में ये कट जाएगा। 51 17 चौके 68, तो ये हमारा 4 बार में, फिर 3 बार में आएगी, फिर हमारा 7 बार में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो है 19 से कटेगी, 19 से कितना बार में कटेगा, तो 19 दूनी के 38। ठीक है। अब बचा यहाँ पे कितना, 5 और 7, 19 तिया 57। ठीक है। फिर अब 23 से कटेगा, 23 से कम 23। चलिए अब यहाँ पे देखिए 17 गुना 19 गुना 23। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो देख लीजिए 17 से हम लोग कैसे काट सकते हैं। 17 चौके 68, 4 बार में कितना बचा, 6 और 2, 17 तिया 51, 3 लिखे, 1 1 11 और 7, 17 7 119 होता है, इसलिए 7 बार में क्या हुआ, कटा। तो इस तरह से क्या हो गया क्वेश्चन हमारा, प्रश्न संख्या 1 का 5वां नंबर भी हम लोग क्या किए, सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, इससे पहले हम लोग उसमें भी थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। तो अगर गाइस वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो एक कमेंट भी लिख दीजिएगा, सर यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा हमको यहाँ से अच्छा से समझना है। मतलब कुछ पॉइंटों पर अगर हमसे मिस्टेक हो रहा तो वहाँ आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मैं वहाँ पे सुधारूँ। ठीक है ना। तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी क्या कीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे आपको मिल सके। ये मैं जो है क्लास 10th का 2024 के रिगार्डिंग सारे के सारे वीडियो में क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। इस बार के जो एग्जाम होने वाला है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।